मेरे चैनल वीएन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस समय 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हेलो एल्केन टॉपिक चल रहा है। इसके अंतर्गत बनाने की विधियाँ समाप्त हो चुकी हैं। आज एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से रासायनिक गुण पाए जाते हैं, किस प्रकार की इनमें अभिक्रियाएँ होती हैं। तो एल्किल हैलाइड में सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा जनरल। एल्किल हैलाइड में जो CX बंध होता है, CX बॉन्ड होता है, कार्बन और हेलोजन के बीच जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्ड कैसा होता है? पोलर होता है, ध्रुवी बंध होता है। ये बंध कैसा होता है भैया? ध्रुवी बंध होता है, ध्रुवी बंध होता है, पोलर बॉन्ड होता है। पोलर बॉन्ड किस लिए होता है? क्योंकि इसकी निगेटिविटी ज़्यादा है, हेलोजन परमाणु अधिक निगेटिव है, इसलिए ध्रुवी होता है अर्थात पोलर होता है। और एक सामान्य जानकारी, इनकी जो सक्रियता है एल्किल हैलाइड की, हैलाइडों की जो सक्रियता है, इनकी जो एक्टिविटी है वो RF से ज़्यादा RCl की, इससे अधिक होती है RBr अर्थात एल्किल ब्रोमाइड की, और इससे अधिक होती है एल्किल आयोडाइड की। ये एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम है। इसी प्रकार से पीछे भी पढ़ चुके हैं, जानकारी ले चुके हैं कि यदि हम एल्किल समूह की बात करें तो एल्किल समूह में, एल्किल ग्रुप में, एल्किल समूह में भैया, एल्किल समूह में, एल्किल समूह में प्राइमरी से अधिक सेकेंडरी और सेकेंडरी से अधिक टर्सरी एल्किल समूह एक्टिव होता है, क्रियाशीलता उसकी ज़्यादा होती है। ये सामान्य जानकारी लेते हुए अब हम बढ़ते हैं इनके रासायनिक गुणधर्म की तरफ, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ते हैं, मूव करते हैं। एक चीज़ और थोड़ी हल्की सी जानकारी ले लेते हैं कि एल्किल हैलाइडों में जो मुख्य रूप से ये क्रियाएँ प्रारंभिक लिखी जा रही हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक हैं। न्यूक्लियोफिलिक क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ इसमें अधिक होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में अधिक होती हैं। रासायनिक गुण में देखते हैं भैया, सबसे पहला लिखा है, हेडिंग पढ़ी हुई देख रहे हैं, जली NaOH या KOH या नम Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, और देख रहे हैं नम Ag2O से क्रिया। सबसे पहले इनमें जब अभिक्रिया कराई जाती है, इनकी अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्कोहल प्राप्त होते हैं, इनकी अभिक्रिया से एल्कोहल प्राप्त होते हैं। जैसे देखें भैया, सामान्य अभिक्रिया RX प्लस NaOH, NaOH कैसा है? ये एक्वस है, जली है, एक्वस है। तो ये देख रहे हैं, ये भैया ये सोडियम हैलाइड अलग हो जाएगा और एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। सोडियम हैलाइड अलग होगा, निकलेगा। अब यहाँ पर अगर हम एल्किल क्लोराइड लेते हैं तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर एल्कोहल बन जाएगा। इसी प्रकार से KOH के साथ भी अभिक्रिया होती है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ भी इसी प्रकार की अभिक्रिया होती है। Ag2O के साथ भी इसी प्रकार से, सिल्वर ऑक्साइड के साथ भी अभिक्रिया देखें भी ऐसे होती है। RX की अभिक्रिया नम अवस्था में H2O, तो H2O को हम HOH के रूप में भी लिख सकते हैं। और सिल्वर ऑक्साइड ये नम अवस्था में रहेगा, नम अवस्था में इसकी अभिक्रिया होती तो भैया क्या बन जाएगा? यहाँ पर AgX बन जाएगा। 2 सिल्वर के हैं तो 2X आ जाएंगे, अर्थात इसका मतलब 2 लेंगे यहाँ पर, तो भैया क्या बन जाएंगे? एक OH यहाँ से देख रहे हैं, एक OH यहाँ से, तो प्लस एल्कोहल के 2 मोल बन जाएंगे, एल्कोहल के 2 मोल बनेंगे भैया, एल्कोहल के 2 मोल बनते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ध्यान रखना, जो सिल्वर ऑक्साइड है वो नम है। सिल्वर ऑक्साइड कैसा भैया? नम है। सिल्वर ऑक्साइड यदि शुष्क कर दें तो क्या होगा? यदि सिल्वर ऑक्साइड शुष्क कर दें तो क्या होगा? ईथर बन जाएगा। क्या बनेगा? ईथर बन जाएगा। यहीं पर यदि नम सिल्वर ऑक्साइड के स्थान पर भैया क्या ले लिया जाए? बोलो भैया, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड का प्रयोग कर लिया जाए तो
इसी अपक्रिया में क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। इसलिए जब हम एल्कोहल का एल्कोहल का निर्माण कर रहे होते हैं एल्किल हैलाइड से, तो वहाँ पर सिल्वर ऑक्साइड नम कंडीशन में रखा जाता है, ठीक, हाइड्रस स्टेट में रखा जाता है। अगली केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। धातु एल्कोक्साइड से क्रिया, धातु एल्कोक्साइड से क्रिया, इसमें महत्वपूर्ण अपक्रिया पढ़ चुके हैं विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण जिसमें ईथर बनाते हैं भैया, डाई एथिल ईथर के निर्माण की प्रयोगशाला विधि भी पढ़ चुके हैं। विलियमसन संश्लेषण में हम धातु एल्कोक्साइड का प्रयोग करते हैं। विलियमसन संश्लेषण क्रिया, विलियमसन संश्लेषण क्रिया भी पढ़ चुके हैं। ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया धातु एल्कोक्साइड ले लेते हैं, मान लेते हैं सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं, तो सोडियम एल्कोक्साइड से क्रिया लेंगे तो भैया इसका RX-CX हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। ईथर की उपस्थिति में अब क्रिया कराई जा रही है तो NaX प्राप्त होगा और ROR प्राप्त होगा, अर्थात क्या प्राप्त होता है भैया, ईथर। ये विलियमसन संश्लेषण भी कहलाता है। ईथर के निर्माण की इस क्रिया को क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। अगर डाई एथिल ईथर का निर्माण करना हो, डाई एथिल ईथर का निर्माण करना हो तो यहाँ एल्किल समूह के स्थान पर हम क्या ले लें भैया, C2H5Cl एथिल क्लोराइड ले लें, और यहाँ पर भी R के स्थान पर भैया क्या ले लें, एथिल समूह ही यहाँ पर भी जोड़ दें, अर्थात NaOC2H5 ले लेते हैं। सोडियम एथॉक्साइड और एथिल क्लोराइड की अक्रिया, सोडियम एथॉक्साइड और भैया ध्यान देना, सोडियम एथॉक्साइड और एथिल क्लोराइड की क्रिया C2H5Cl है, C2H5Cl, तो इसका Cl इसका Na या क्या बना देगा, NaCl बना देगा, प्लस C2H5OC2H5 बन जाएगा, C2H5OC2H5 डाई एथिल ईथर बन जाएगा, डाई एथिल ईथर बन जाएगा। तो इस प्रकार से डाई एथिल ईथर का निर्माण भी हम इसी अपक्रिया के द्वारा देखेंगे, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया के द्वारा नेम रिएक्शन भी हो जाएगी और ईथर के निर्माण की विधि भी हो जाएगी। यहीं पर साथ में देख लेते हैं, और इस अपक्रिया की क्रियाविधि को भी पढ़ चुके होंगे फर्स्ट ईयर में। इसमें SN2 रिएक्शन होती है भैया, कौन सी रिएक्शन होती है, SN2 क्रियाविधि, SN1 और SN2 रिएक्शन के अंतर्गत। तो इसमें SN2 क्रियाविधि के अंतर्गत विलियमसन संश्लेषण द्वारा डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। अगले रासायनिक गुण की तरफ बढ़ते हैं भैया। अगले रासायनिक गुण की तरफ देखते हैं, साइनाइड से क्रिया, साइनाइड से क्रिया धातु साइनाइड में भैया हम प्रयोग करते हैं पोटेशियम साइनाइड का, सोडियम साइनाइड का, या फिर सिल्वर के साइनाइड का। इनके प्रयोग एल्कोहलिक मीडियम में ALC एल्कोहलिक मीडियम में, अर्थात एल्कोहल की उपस्थिति में, अगर एल्कोहल की उपस्थिति में ये अपक्रियाएँ भैया कराई जाती हैं, यदि हम इन साइनाइडों का प्रयोग करते हुए तो एल्किल साइनाइड प्राप्त होते हैं और आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं। एल्किल साइनाइड प्राप्त होते हैं और आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं। ध्यान देना भैया, एक साथ ही रिएक्शन लिखने पर समझ में आ जानी चाहिए। एक ही साथ रिएक्शन देखे दोनों को। यदि हम एल्किल हैलाइड की अपक्रिया कराते हैं भैया, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया किसके साथ, सोडियम साइनाइड के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ, सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के साथ, किस मीडियम में, एल्कोहलिक मीडियम में। किस मीडियम में, एल्कोहलिक मीडियम में। तो ये NaX के रूप में भी अलग हो जाएगा, यहीं पर लिख सकते हैं -NaX, और क्या प्राप्त होगा, साइनाइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा भैया, साइनाइड प्राप्त होगा, एल्किल का साइनाइड प्राप्त होगा। लेकिन यदि हम यहाँ पर भैया ध्यान देना AgCN सिल्वर के साइनाइड का प्रयोग करते हैं, इसी के साथ अगर सिल्वर साइनाइड का प्रयोग करते हैं तभी भैया सिल्वर यहाँ पर क्या निकलेगी, सिल्वर का हेलोजन निकल जाएगा, सिल्वर हैलाइड निकल जाएगा, और क्या प्राप्त होगा यहाँ पर RNC प्राप्त हो जाएगा, आइसोसाइनाइड प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा भैया, आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ऐसा क्यों है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि
साइनाइड प्राप्त हो रहा है, जबकि यहाँ पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सोडियम और पोटेशियम के साइनाइड होते हैं ये मुख्य रूप से आयनिक होते हैं। सोडियम या जो पोटेशियम के साइनाइड हैं ये कैसे हैं भैया? ये आयनिक हैं, आयनिक Na+ और Cn- के रूप में हैं, आयनिक होते हैं। कैसे हैं भैया? आयनिक होते हैं। लेकिन जो AgCN है, सहसंयोजक लक्षण इसमें आ जाते हैं, सहसंयोजक करैक्टर इसमें आ जाता है भैया। इसमें कोवैलेंट के करैक्टर आ जाते हैं, और जब कोवैलेंट के करैक्टर आ जाते हैं तो जब यहाँ पर साइनाइड के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना होता है तो इस पर लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और जब लोन पेयर अधिक एक्टिव होते हैं तो यही एल्किल के कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और आइसोसाइनाइड बना देते हैं भैया। क्या बना देते हैं? आइसोसाइनाइड। इसीलिए पोटेशियम या सोडियम साइनाइड के साथ तो एल्किल के साइनाइड बनते हैं, लेकिन सिल्वर साइनाइड के साथ आइसोसाइनाइड बनते हैं। बिल्कुल समझ गए होंगे ना? कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। ऐसा क्यों हुआ इसके साथ आइसोसाइनाइड बने हैं? क्योंकि ये कोवैलेंट करैक्टर रखता है, कोवैलेंट करैक्टर रखता है, इसलिए इसमें जो नाइट्रोजन के लोन पेयर होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और यही बॉन्ड बना करके आइसो बना देते हैं, आइसोसाइनाइड बना देते हैं। तो भैया साइनाइड के साथ क्रिया, कहीं पर किसी प्रकार की कोई भी परेशानी लगे तो कमेंट के द्वारा बताते रहिएगा। अगली रिएक्शन देखते हैं भैया, अगली अब क्रिया देखते हैं अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से जब क्रिया कराएंगे, ये भी क्रिया भैया एल्कोहल की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में भैया? एल्कोहल की उपस्थिति में होती है, एल्कोहलिक मीडियम में होती है। इसमें क्या बनता है भैया? इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और प्लस टेट्रा, टेट्रा भैया, टेट्रा एल्किल अमोनियम लवण, टेट्रा एल्किल अमोनियम, अमोनियम लवण का मिश्रण प्राप्त होता है। इसका मिश्रण प्राप्त होता है, इसका मिश्रण प्राप्त होता है जब एल्किल हैलाइड एल्कोहलिक मीडियम में अमोनिया से क्रिया करता है। कैसे भैया? रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझिएगा। ये एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड है। यहाँ पर जब अमोनिया की क्रिया कराई जाएगी, किस मीडियम में बात की जा रही है? एल्कोहलिक मीडियम में, Lc लिखा हुआ है, तो RnH2 ये प्राइमरी अमीन है भैया। क्या है? प्राइमरी अमीन, और इसका अमोनियम लवण बनता है, अमोनियम लवण बनता है, अमोनियम हैलाइड बनता है। यहाँ पर अमोनियम हैलाइड, तो यहाँ पर NN2 है, इसका मतलब अमोनिया के 2 मूलों के साथ यह क्रिया होती है। और जो भैया प्राइमरी अमीन बना हुआ है RnH2, जो प्राइमरी अमीन बनता है, प्राइमरी अमीन बनता है, ये फिर भैया RX एल्किल हैलाइड से फिर क्रिया कर लेगा और क्या बना देगा? R2NH, R2NH प्लस HX बन जाएगा। ये सेकेंडरी अमीन हो जाएगा, ये भैया सेकेंडरी अमीन हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकेंडरी अमीन पुनः एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा, सेकेंडरी अमीन, और टर्सरी अमीन बना देगा, R3N बना देगा, R3N बना देगा। इसी प्रकार से ये टर्सरी अमीन भैया, ये टर्सरी अमीन है R3N, कैसा? टर्सरी अमीन है। टर्सरी अमीन फिर एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा? R4N प्लस भैया प्लस X माइनस क्या बनेगा? टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड बना देगा भैया। क्या बना देगा? टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड, या केवल अमोनियम लवण भी कह सकते हैं भैया, है ना? टेट्रा एल्किल अमोनियम लवण भी इसको कह सकते हैं। इससे बन जाता भैया। तो इस प्रकार से ये अमोनिया के साथ अपक्रिया थी, अमोनिया के साथ ये अपक्रिया इस प्रकार से होती है। अभी और छोटी सी अपक्रिया देख लेते हैं भैया। वसा अम्ल के सिल्वर लवण से, वसा अम्ल के सिल्वर लवण से, वसा अम्ल के सिल्वर लवण से अपक्रिया देखें, RCOOAg वसा अम्ल का सिल्वर लवण है। और जब ये एल्किल हैलाइड से क्रिया करता है तो ये भैया इसका सिल्वर, इसका हेलोजन परमाणु मिलकर के क्या बना देगा? बोलो भैया,
सिल्वर क्लोराइड अगर है तो उसका सफ़ेद अवक्षेप आ जाएगा यहाँ पर, तो ये अवक्षेप आ जाता है, इसका प्रेसिपिटेट बना देता है। और प्लस क्या बनाता है, RCOOR अर्थात एस्टर बनता है। वसा-अम्ल के सिल्वर लवण एल्किल हैलाइड से क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। वसा-अम्ल के सिल्वर लवण क्या बनाते हैं। अब देखिए कुछ धातुओं से क्रियाएं रह गई हैं। इन धातुओं से क्रियाओं में मुख्य रूप से 2 नेम रिएक्शन हैं, जो फ्रैंकलैंड रिएक्शन होगी और ऊर्जा क्रिया होगी, ऊर्जा रिएक्शन होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लेकिन समय कम होने के कारण अब इसको भैया कल अगले लेक्चर में बताया जाएगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करते रहें, जो पुराने हैं भैया हमारे वो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।